Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी अक्सर न्यूज में बने रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा की, जिनकी जिंदगी एक तरफ ब्लॉकबस्टर्स से भरी हुई है और दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज से। नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन है। उनका जन्म 18 नवंबर 1986 में केरला के थिरुवल्ला में एक सीरियन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम कुरियन कोडियट्टू और मां का नाम ओमाना कुरियन है। नयनतारा के एक भाई हैं जो दुबई में सेटल हैं। क्योंकि उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे, इसीलिए नयनतारा का बचपन एक ही जगह पर नहीं गुजरा। उनकी स्कूलिंग आलप्पुड़ा, चेन्नई और दिल्ली तक फैली हुई थी। यही वजह थी कि छोटी सी उम्र से ही उनके अंदर एक डिसिप्लिन और एक्सपोजर था। कॉलेज के टाइम पर उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। तभी एक मॉडलिंग असाइनमेंट के थ्रू उन्हें फिल्म्स का ऑफर आया, जो उनकी लाइफ बदल देने वाला साबित हुआ। 2003 में मलयालम फिल्म मनसिनाकारे से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट रही और नयनतारा को मलयालम इंडस्ट्री में एक पहचान मिल गई। उसके बाद उन्होंने विस्मय थुम्बत्थु, नत्तू राजवू जैसी फिल्म्स की, लेकिन असली सक्सेस उन्हें तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री ने दी। तमिल फिल्म अय्या 2005 और सुपरस्टार रजनीकांत के साथ चंद्रमुखी उनका करियर टर्निंग पॉइंट बनी। तेलुगु में उन्होंने लक्ष्मी, तुलसी और सिम्हा जैसी बड़े बजट की मूवीज की। धीरे धीरे उन्होंने अपने रोल्स को वैरायटी देना शुरू किया, जिसमें राजा रानी 2023, माया 2005, आराम 2000 सहते, कोलमावु कोकिला 2018 और नेत्रिकन 2021 जैसी मूवीज शामिल हैं। 2030 में उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया, शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म जवान में। इस फिल्म ने उनकी फैन फॉलोइंग को ऑल इंडिया लेवल पर और बढ़ा दिया। फैंस उन्हें लेडी सुपरस्टार के नाम से बुलाने लगे, एक टाइटल जो नॉर्मली हीरो को मिलता है। लेकिन नयनतारा ने अपनी एक्टिंग और करिश्मा से ये अपने नाम कर लिया। कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। प्रभुदेवा अफेयर के साथ उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी उनका नाम कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर प्रभुदेवा के साथ जुड़ना। प्रभुदेवा ने 1994 में रामलात से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे। दुख की बात यह है कि एक बच्चे की कैंसर से मौत हो गई। इसी दर्द के बीच नयनतारा और प्रभुदेवा के अफेयर की खबरें मीडिया में आईं। प्रभुदेवा ने अपनी फैमिली तक को इग्नोर कर दिया। ये बात उनकी वाइफ को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ओपन प्रोटेस्ट किया। इवन विमेन राइट्स ग्रुप्स ने भी नयनतारा के घर के बाहर धरना दिया। न्यूज चैनल्स ने भी इस अफेयर को बहुत सेंसेशनलाइज किया। अक्सर हेडलाइंस आती थी, प्रभुदेवा लिविंग इन विथ नयनतारा, प्रभुदेवा's वाइफ फाइट्स फॉर जस्टिस। फाइनली कोर्ट के जरिए प्रभुदेवा ने डिवोर्स ले लिया। लेकिन जब सबको लगा कि अब नयनतारा और प्रभुदेवा शादी करेंगे, तभी उनके रिलेशनशिप में भी दरार आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभुदेवा एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी के करीब आ गए, जिसके बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। अफेयर के दौरान नयनतारा ने अपने हाथ पर प्रभुदेवा का नाम टैटू भी करवा लिया था। बाद में जब ब्रेकअप हुआ तो उस टैटू को रिमूव करने की खबर भी हेडलाइंस बन गई। ये एक पर्सनल डिसीजन था, लेकिन मीडिया ने इससे एक बड़े ड्रामा के रूप में दिखाया। सरोगेसी का मसला भी हुई। 2022 में नयनतारा ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से शादी की। उनकी शादी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गई, जिसमें बहुत बड़े स्टार्स शामिल हुए। शादी के सिर्फ कुछ महीने बाद नयनतारा और विघ्नेश ने अनाउंस किया कि उनके ट्विंस हुए हैं, और वो भी सरोगेसी के जरिए। ये खबर आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। सवाले उठने लगे, शादी के बाद सिर्फ 4 महीने में बच्चे कैसे? क्या सरोगेसी शादी से पहले ही स्टार्ट की गई थी? क्या उन्होंने लॉस का उल्लंघन किया? केरला के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मैटर पर इंक्वायरी तक करने का प्लान बनाया, लेकिन बाद में केस सेटल हो गया और कपल ने अपने फैमिली लाइफ को प्राइवेट रखने का डिसीजन लिया। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई जब नयनतारा और विघ्नेश ने अपनी शादी को एक डॉक्यू सीरीज के रूप में रिलीज करने का प्लान बनाया। इस सीरीज में उन्होंने एक छोटी सी मूवी क्लिप यूज की थी, जो धनुष की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म थी। बस वही 4 से 5 सेकंड का सीन के लिए धनुष की टीम ने करोड़ रुपए मांगे। इस पर दोनों के बीच लीगल बैटल शुरू हो गई। पहले दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस केस ने उनकी दोस्ती तोड़ दी और छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज, कभी उनके बोल्ड फैशन चॉइसेस हेडलाइंस बनते रहे, कभी रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेकर न्यूज बनाई गई। नयनतारा ने क्रिश्चियनिटी छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया और इस बात पर बहुत न्यूज आई। कभी कोस्टार्स के साथ उनकी फाइट्स की खबरें आई, लेकिन हर बार उनके फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया और उनका स्टारडम और भी स्ट्रॉन्ग होता गया। आज नयनतारा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस, एक माँ
और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में अपनी जिंदगी जी रही है। मगर सवाल ये है, क्या उनका प्रभुदेवा के साथ अफेयर एक गलत फैसला था? क्या सरोगेसी का स्टेप एडवांस में लेना एथिकल था या सिर्फ पर्सनल चॉइस? और क्या धनुष से 5 सेकंड के क्लिप के लिए लड़ाई करना सही था? मुझे लगता है हर इंसान के अपने पर्सनल रीजंस होते हैं जो बाहर से समझना मुश्किल है। जितनी गलती नयनतारा की थी, उससे कहीं ज्यादा गलती प्रभुदेवा की थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप में थे। लेकिन एक चीज पक्की है, नयनतारा ने अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में बहुत उतर चढ़ाव देखे हैं, और फिर भी वो आज भी साउथ की लेडी सुपरस्टार बनी हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।